नमस्ते। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। बड़ा हैरान करने वाली खबर यह है कि अब क्रिश्चियन और इस्लामिक संस्थाओं के अलावा भी संस्थाएं धर्मांतरण में जुट गई हैं। अभी तक तो ये था कि मदरसे काम करते थे, चर्चें ये काम करती थी, मिशनरीज इस काम में लगे हुए थे, लेकिन अभी जो समाचार मिला है उसमें कि बहाई समुदाय के लोग भी धर्मांतरण में लगे हुए हैं। और ये मामला लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से संबंधित है। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ के बहुत ही प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक है। बहुत सारी ब्रांचें हैं इसकी सिटी में। और ट्रांसफर पर जो सरकारी नौकरी करने वाले लोग आते हैं लखनऊ में, उनका एडमिशन किसी भी अच्छे स्कूल में भले ही ना हो, लेकिन सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में हो जाएगा, क्योंकि एजुकेशन की फैक्ट्री की तरह सिटी मॉन्टेसरी स्कूल चलते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि वो बहुत मेहनत कराते हैं, शिक्षा का स्टैंडर्ड अच्छा है। लगभग हर गली मोहल्ले में इनकी ब्रांच है। लेकिन अभी जो मामला सामने आया है वो सीएमएस की जो साख है, जो उसकी प्रतिष्ठा है, उसको धूल धूसरित करने वाला है। अभी जो घटना आई है वो वाकई हैरत में डालने वाली है। यहाँ पर काम करने वाले एक शिक्षक हैं, कुलदीप तिवारी। आप पहले उनकी बात सुनिए। मैं कुलदीप तिवारी बड़ी विनम्रता के साथ सीएमएस लखनऊ सिटी मॉन्टेसरी स्कूल इंटर कॉलेज की राजेंद्र नगर शाखा की प्रधानाचार्य मैडम जयश्री और उप प्रधानाचार्य रीटा फ्लेमिंग से दो प्रश्न करना चाहता हूं कि आखिर हिंदू तिलक चोटी शिखा कलावा क्यों हटाए। आखिर एक शिक्षक विद्यालय परिसर में तिलक शिखा कलावा और रुद्राक्ष धारण करके शिक्षण कार्य क्यों नहीं कर सकता है। क्या ऐसा भेदभाव सिर्फ हिंदुओं के साथ आपके द्वारा किया जा रहा है या अन्य पंथ मजहब संप्रदाय के लोगों को भी आपके द्वारा यही दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, और ऐसा भेदभाव जो मेरे साथ किया गया वो क्यों किया गया। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि मेरे द्वारा राष्ट्रहित में जो समाज के हित में विभिन्न न्यायालयों में जो जनहित याचिकाएं डाली गई हैं, उनको वापस लेने का जो मुझ पर दबाव आप लोगों के द्वारा डाला गया, वो किन परिस्थितियों में डाला गया, कौन सी वो शक्तियां हैं जो चाहती हैं कि ये जनहित याचिकाएं वापस हों। क्या इसमें विद्यालय प्रबंधन का कोई रोल है, कोई योगदान है, या कोई अन्य शक्तियां हैं जो चाहती हैं कि मेरी द्वारा जनहित में की गई याचिकाएं वापस ली जाएं। मैं ये याचिकाएं भी वापस नहीं लूंगा, और ये धर्म के जो प्रतीक चिन्ह है, मेरे गौरव है, हमारे अस्तित्व की पहचान है, तिलक शिखा जनेऊ कलावा रुद्राक्ष, ये हमारे गौरव तो हैं। आपने जो कुलदीप तिवारी जी से सुना, और जो आजकल सोशल मीडिया में चीजें फैल रही हैं, तो सिटी मॉन्टेसरी जो इंटर कॉलेज है लखनऊ में, उसमें शिक्षण करके अपना जीविकोपार्जन करने वाले कुलदीप तिवारी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और वो हिंदूवादी हैं, विशुद्ध हिंदूवादी हैं। तिलक लगाते हैं, जनेऊ धारण करते हैं, और चोटी रखते हैं, और इसी तरह से वो विद्यालय में आते हैं। और आपने देखा होगा कि भारत में बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहां पर इन चोटी पर, तिलक पर, कलावे पर ऐतराज किया जाता है। और तिवारी जी इनमें से सभी धारण करते हैं, कलावा भी धारण करते हैं, जनेऊ भी धारण करते हैं, रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, मस्तक पर तिलक लगाते हैं, बड़ी सी चोटी रखते हैं। और इतना ही नहीं, कुलदीप तिवारी जो जितने भी ये धर्मस्थल हम लोगों के हैं, ज्ञानवापी, अ, काशी की, मथुरा में जो श्री कृष्ण जन्मभूमि से, भोजशाला से जो जुड़े हुए मामले हैं, न्यायालय में चल रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं, पक्षकार के रूप में, वादी के रूप में जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा एक फिल्म आई थी आदि पुरुष, उसमें आपने देखा होगा कि लखनऊ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। उसमें निर्माता निर्देशकों के खिलाफ केस करने वाले कुलदीप तिवारी ही थे। ऐसे बहुत सारी जनहित याचिकाएं उन्होंने दायर कर रखी थी, बहुत सारे केस उन्होंने दायर कर रखे थे। कहा यह जाता है, जैसा कि कुलदीप तिवारी जी ने बताया है, कि स्कूल प्रबंधन द्वारा उन पर ये याचिकाएं वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा था। अब स्कूल प्रबंधन का इसमें क्या मतलब हो सकता है, क्योंकि स्कूल प्रबंधन, अब जगदीश गांधी तो रहे नहीं, उनकी बेटी कार्यभार संभाल रही है। और आपको एक चीज और जान लेनी चाहिए इस मामले में आगे बढ़ने से पहले, कि जगदीश गांधी
गांधी बनने से पहले जगदीश अग्रवाल थे। और जब इन्होंने सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की स्थापना की, उसके थोड़ा पहले ही 1960 के आसपास में ये वहाबी समुदाय से जुड़े हुए थे। और 1974 में इन्होंने जब स्कूल की स्थापना की, उस समय इन्होंने वहाबी धर्म स्वीकार कर लिया। और जैसा कि कुलदीप तिवारी का आरोप है, और जो ऐसा पता चलता है कि इन्होंने इस समुदाय के माध्यम से या अपने धर्मांतरण के माध्यम से इनको बहुत चंदा मिला, और जिससे फिर उन्होंने अपने तमाम शाखाएं खोलने के लिए नींव डाली। इसकी सच्चाई तो तभी पता चलेगी जब इसे विस्तृत जांच की जाएगी। लेकिन कुलदीप तिवारी को जब ये थ्रेटनिंग दी गई कि आप केस वापस ले लीजिए, और इन्होंने वापस नहीं लिए, तो इसके बाद में इनको जून में हाल ही में सर्विस से निकाल दिया गया है। उन्होंने शिकायत की है, उसकी जांच शायद सरकार करे, प्रशासन करे। लेकिन कुलदीप तिवारी ने आरोप लगाया है कि हिंदुओं के धर्म परिवर्तन के काम में सीएमएस भी लगा हुआ है। ये बहुत ही हैरान करने वाली है, क्योंकि सीएमएस इतनी प्रतिष्ठित संस्था है जिसमें ज्यादातर लोग हैं मिडिल क्लास के, उनके बच्चे पढ़ते हैं। अब तिवारी जी का कहना है कि अभी तक मिशनरी और मदरसे अपना काम कर रहे थे, अब सीएमएस भी उसी काम में लग गया है, और छोटे छोटे बच्चों को सनातन धर्म से दूर कर रहा है और उनको बहाई समुदाय के पास में ले जा रहा है। हर साल सीएमएस रोजा अफ्तार की दावतें आयोजित करता है। लेकिन अब आप पूछेंगे कि रोजा अफ्तार का या इस्लाम का बहावी से क्या मतलब है? तो इसका संबंध है, क्योंकि जो वहावी धर्म है वो इस्लाम से निकली हुई ही एक शाखा है। और इसके जो संस्थापक हैं वो ईरान के वही उल्लाह थे, जिन्होंने इसे बनाया। सबसे लेटेस्ट धर्म है, मीन्स नया धर्म है। लेकिन सारी चीजें ठीक है, अगर अलग से धर्म बन गया है तो उसका इस्लाम से क्या संबंध? लेकिन इस्लाम से निकला हुआ है, इस्लाम के मानने वाले ने ही ये बनाया हुआ है। और इनकी बातें काफी कुछ इस्लाम जैसी हैं। वहाबी समुदाय के लोग भी प्रॉफिट मोहम्मद को अपना प्रॉफिट मानते हैं। और आप नेट से अगर ये कहा जाए कि वहाबी भी इस्लाम के बहुत नजदीक है, तो ये अनुचित नहीं होगा। और उनका आरोप है कुलदीप तिवारी का कि ये जो सीएमएस संस्था है, इसमें बहुत सारे शिक्षक, कर्मचारी वो बहावी हो चुके हैं। और जो बहाई जो समुदाय है, उसकी संख्या भारत में भले ही बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन अपने आप में बहाई समुदाय द्वारा किया जाने वाला ये कार्य रियली चौंकाने वाला है। और कुलदीप तिवारी का आरोप आप कह सकते हैं कि इसलिए लगाया होगा कि चूंकि इनको सर्विस से निकाल दिया गया है, इसलिए आरोप लगा रहे हैं, इसके पहले इन्होंने क्यों नहीं किया? तो कुलदीप तिवारी ने बताया कि उन्होंने इसके पहले भी प्रबंधन से इस बात की शिकायत की। लेकिन सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में एक छोटे से कर्मचारी हैं, एक शिक्षक का इतना बड़ा रुतबा वहां पे नहीं हो सकता है कि उनके विरुद्ध कुछ करें। लेकिन इनका कहना है कि बच्चों को नैतिक शिक्षा के नाम पर बहाई शिक्षा की तरफ, बहाई धर्म की तरफ ले जाया जा रहा है। और बहाई समुदाय का विशेष लगाव इस्लाम के लिए रहता ही है। तो इसलिए जो इस्लाम की कमियां हैं, धर्मांतरण जैसी जो खूबियां आप कह सकते हैं, वो बहाई समुदाय भी अपनाने लगे हैं। और अगर ये बात है तो बहुत गंभीर मामला है। कुलदीप तिवारी का कहना है कि जो हिंदू कर्मचारी हैं वो मुस्लिम हो रहे हैं या बहाई होते जा रहे हैं, और धीरे धीरे हिंदू कर्मचारियों, शिक्षकों को निकाल कर मुस्लिम लोगों को भरा जा रहा है। उनकी शिकायत में कितना दम है ये तो निश्चित रूप से जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन सीएमएस के बारे में ये बड़ी हैरत करने वाली बात है, और जैसा कुलदीप तिवारी ने बताया, और सोशल मीडिया पर उनका वीडियो और बातें वायरल हो रही लखनऊ में, तो आप सभी को सावधान होना चाहिए। जिनके बच्चे सीएमएस में पढ़ रहे हैं उन पर निगाह रखें, आप भी गहराई से पता करें। मैं व्यक्तिगत रूप से सीएमएस पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जब ये इस तरह की बात आई है और मामला यहां तक पहुंच गया है, और सीएमएस ने अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहा है, तो थोड़ा मामला संदिग्ध तो हो जाता है। मुझे लगता है प्रशासन इसकी अवश्य जांच करेगा। और उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, और योगी जी निष्पक्ष हैं। अगर हिंदुओं की भावनाएं आहत होंगी, हिंदू धर्म का अपमान होगा, धर्मांतरण का मुद्दा होगा, तो निश्चित रूप से सरकार इसमें जांच कराएगी, ये मेरी अपेक्षा है। लेकिन सभी अभिभावक, बच्चों के पिता भी इस बात का ध्यान रखें कि क्या उन बच्चों में कोई परिवर्तन आ रहा है, और क्या वास्तव में सीएमएस, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, ऐसा कर सकता है। जो भी हो, अगर आपको ऐसा लगता है तो अपने कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखकर ये बताइएगा कि क्या सीएमएस ऐसा
कर सकता है। इस एपिसोड में हम यहीं तक बात करेंगे, और आगे इसमें अगर कोई और सूचनाएं प्राप्त होती हैं तो निश्चित रूप से हम आप तक आएंगे। फिर किसी मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।